राधे राधे भैया सबन के काजे। आज मैं तुम्हारे काजे सुनाऊंगा रूप सरोवर की कथा, जो रूपनगर नाम के गांव में है। यह जो रूप सरोवर है, ये बड़ी सुंदर कथा है। वैसे यह स्थान गुप्त स्थान है, या स्थान तक ना तो कोई ब्रज यात्रा आवे, ना ही कोई भक्त आ पावे। यह जो रूप सरोवर है, पहली कथा तो ये है यार रूप सरोवर की, कि यार रूप सरोवर में स्वयं हमारी राधा रानी स्नान करने आयो करती अपनी अष्ट सखीन के संग। पर यह सरोवर को रूप सरोवर नाम कैसे पड़ो, यहाँ की कथा मैं आपको सुनाऊं। होली को समय चल रहे हो तो राधा रानी अपनी सखीन के संग होली खेल रही। दूर से भगवान राधा रानी को देख रहे, तो राधा रानी ने ठाकुर जी को इशारा दे के बुलाया कि आपने यहाँ पे आओ। तो ठाकुर जी राधा रानी के समीप गए, तो संगी सखीन ने पूछी, यह कौन है जो तुमने यहाँ पे बुलाए ली है? तो राधा रानी कह में, ये हमारे प्रीतम हैं, हम इनसे प्रेम करें। तो ब्रज की सखी कहने लगी, यह कारो, तुमको यह पूरी दुनिया में कारो ही मिलो या प्रेम करने के काजे और कोई ना मिलो? सखी ठाकुर जी ते कारो कहने लगी। तो राधा रानी को बड़ो ही बुरो लगो। राधा रानी सखी ते कहने लगी, ऐसा मत कहो, अरे संसार में दो ही तो रंग रहे में, कारे और गोरे। ये बार बार कारो कह के इनको उपहास मत उड़ाओ। सखी बोली, देखो कारे को कारो ना किंगी तो कहा किंगी। तो राधा रानी कह रही है, अब कारे तो गोरो है ना सके, अब कारे तो कारे ही जैसे भी है तो मेरे। तो सखी बोली, हम इनको कारे तो गोरो कर देंगी, हम पे एक उपाय है। उन्हें कहा उपाय है? तो सखी कहने लगी, ऐसे ना है, हमारी एक शर्त भी है। उन्हें कहा शर्त है? कि पहले इनको छोरी बनना पड़ेगा। अगर ये छोरी बन के लहंगा परिया पहन के हमारी बात को मानेंगी तो हम इनको कारे तो गोरो कर देंगी। राधा रानी कह रही, ऐसा है सके? सखी बोली, हाँ है सके। देखो राधा रानी की महिमा इतनी है कि स्वयं हमारी किशोरी जी भी नहीं जानती। अब सखियों ने बड़ी चाल चली। सखियों ने क्या किया कि राधा रानी की जो बात है वे बताई नहीं कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे गोरे हो जाएंगे। सखी ने पहले ठाकुर जी को सखी बना दियो। सखी बनाए के घूंघट डाल के और वह यार रूप सरोवर पे लेके आए। रूप सरोवर पे लेके राधा रानी कह रही, अब यहाँ पे कैसे कहा कार्य किया जाएगा? तब सखी कहती है, श्यामाजू आप यह सरोवर में नित्य प्रति स्नान करने आओ, और आपके श्री अंग के धोवन सो ये जो सरोवर है अमृत से भी श्रेष्ठ है और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। तो सखियां क्या करती हैं, ठाकुर जी को इस रूप सरोवर में स्नान करावे। और ठाकुर जी जैसे रूप सरोवर में स्नान करके बाहर निकले तो कहा महाराज कारे कलूटा से ठाकुर जी। और जब सखी ने राधा रानी के श्री अंग के दोहन या सरोवर में जब उनको स्नान करके बाहर निकाला तो ठाकुर जी का जो शरीर है तो कारो पर क्रांतिमान और सुंदर है गो, भव्य दिखने लगो, दिव्य दिखने लगो। तो ठाकुर जी को सखी ने एक नाम रखो, रूप सखी। तो यह रूप सरोवर में ठाकुर जी ने स्नान करके अपने तेजोमय रूप प्राप्त करो, सुंदर रूप प्राप्त करो, और वह कारे ते गोरे है गए। ऐसी आगे कथा ब्रज में आवे है। तो यह रूप सरोवर है राधा रानी को श्री अंग के दोहंसों यह सरोवर को निर्माण भयो है। यह सरोवर में एक गुफा है, जहाँ गुफा सो राधा रानी बरसाने से 5 किलोमीटर चल के आमे, और वही गुफा सो वापस है जा में ही। वह गुफा भी हम आपको दिखाएंगे। वह गुफा अब तो थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है, बीच बीच में टूट गई है, पर यह गुफा आज भी बरसानी तक जाती है। तो यह रूप सरोवर की सुंदर कथा थी जो आप लोगों ने सुनी। राधे राधे।